नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आखिरकार रामपाल गिरफ्तार हो ही गया। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एम्बुलेंस में उसे ले जाया जा रहा है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में बताया जा रहा है पहले मेडिकल के बाद शुक्रवार को कोर्ट में उसकी पेशी भी होनी है, क्योंकि हाईकोर्ट के उसी आदेश का पालन करती हुई हरियाणा पुलिस लेकर गई है। लेकिन जैसा कि कई जानकार कह रहे हैं, ये पूरा पुलिस का ऑपरेशन बहुत लंबा खिंचा और इसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ। न सिर्फ समर्थकों को, पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई, बल्कि कुल 6 लोगों की जान गई, 5 महिलाएं और एक बच्चा। हालांकि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, लेकिन ये समर्थक जो बैठे हुए थे या फिर जबरन रखे गए थे आश्रम में, उनको मेडिकल सहायता नहीं पहुंचने की वजह से 5 महिलाएं और एक बच्चे की जान चली गई। 14 दिनों तक ये पूरा गिरफ्तारी का ड्रामा चला। लगभग बीते दिन तो ये लग रहा था कि पूरा ही फ्लॉप ऑपरेशन है। आज लेकिन कम से कम रामपाल को पकड़ने में कामयाब रही पुलिस। गौतम कौल साहब, पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास पहुंचते हुए खबर ये भी थी, रामपाल को तो ले जा रहे हैं चंडीगढ़, इधर उसके कुछ समर्थक और उनके पास बहुत सारा हथियार भी है जो इस वक्त आश्रम में है। अभी क्या परिस्थिति वहां? देखिए, CRPF और जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने पूरे आश्रम को घेर रखा है, CRPF के हवाले कर दिया है और हरियाणा पुलिस के लोग भी हैं, तो वो अभी अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे कब्जे में ले लिया आश्रम को। अंदर क्या क्या है, असले की बात की जा रही थी, हथियारों की बात की जा रही थी कि बहुत कुछ वेपन्स हो सकते हैं, तो उसकी जांच की बजाय एक्सपर्ट्स को बुला के उसका जांच करवाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है अंजना कि रामपाल को बहुत पहले से ही पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और ये दिन से ये भूमिका बननी शुरू हो गई थी। और शाम को जब आला अफसर यहाँ आ गए थे तो पूरा लग रहा था कि इनके कब्जे में है और ये उचित टाइम देख करके इसका ऐलान कर देंगे गिरफ्तारी का। लेकिन जहाँ तक आश्रम की बात है, आश्रम के पास अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के चलते कि अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन तमाम कमांडोज को, जो उनके दूसरे लोग थे, उनको पुलिस ने सेफली बाहर निकाल दिया था। कल रात से ही कई हजार लोगों को अपनी बसेज में भर भर के पुलिस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही थी। लेकिन इस वक्त जो है पुलिस ने और CRPF ने पूरे आश्रम को घेरा हुआ है, किसी को भी आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। अशोक, आपके इर्द गिर्द पुलिस वाले भी दिख रहे हैं पीछे, कोई बात करेगा इनमें से, बताएगा ऑपरेशन के बारे में? जी हाँ, पूछ सकते हैं, कुछ कांस्टेबल पुलिस वाले इनसे बात कर सकते हैं। ये ऑपरेशन जो हुआ कितनी बड़ी कामयाबी और किस ढंग से आपको उम्मीद थी कि रामपाल को पकड़ पाएंगे? जिस ढंग से था, पता था हमको पकड़ेंगे, ठीक है, पूरी कोशिश थी। अफसर साहिबान वहाँ बाहर बैठे हुए थे। जी और भी बहुत पुलिस वाले यहाँ पे हैं। आज रामपाल को गिरफ्तार किया, आपको लगता है सरेंडर किया? ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी? पुलिस की बहुत ही बड़ी मेहनत है, जिसमें एक्स सर्विसमैन का बहुत ज्यादा रोल है। जितने भी एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से आके और इसको पुलिस में ज्वाइन किया है, उन्होंने कल बहुत अहम रोल दिखाया, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन कामयाब रहा। नहीं तो कितनी मुश्किल था ये, क्योंकि अंदर कमांडो से तमाम लोग थे, आपको लगता है थोड़ा मुश्किल था ये ऑपरेशन चलाना? मुश्किल तो था, पर वहाँ से गोलियां भी चली है, हमारे जवान घायल हुए हैं 150 के करीब, 4-5 जवानों के गोली भी लगी है, SHO साहब के भी लगी है, फिर भी कामयाबी आप देख रहे हैं, सबके सामने है। लेकिन इतना समय लगा, क्या वजह थी इसकी? ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे और महिलाएं अंदर थे और उनकी जान माल कोई नुकसान ना हो, इसी को देखते हुए पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही थी। बच्चे और महिला गेट के बाहर बैठे हुए थे, हम डरते अंदर नहीं जा रहे थे, क्योंकि कुछ भी हमला करने से पहले उनकी तरफ देखना पड़ रहा था। साहब, बात अंजना, इनका ये कहना है कि देखिए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा कवच बना करके रामपाल बच रहे थे और पुलिस की कोशिश ये थी कि कोई जान माल का नुकसान हो, खासतौर से बच्चे और महिलाएं। तो इसलिए पुलिस थोड़ा रणनीति के साथ बढ़ना चाह रही थी ताकि महिला बच्चों को सेफली बाहर निकाले, उसके बाद कोई कार्रवाई करे ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। ठीक है, गौतम कौल साहब हमारे साथ बने हुए लगातार। अशोक, आप बने रहिएगा, आपका रुख फिर सीधा करेंगे। गौतम कौल साहब, आप कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया इस बाबा को। पुलिस सरकार बार बार कहती हुई कि हम चाहते हैं कि कम से कम जो मासूम लोग वहां पर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, उनको कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए ये देरी हुई। ये दलील चलेगी उनकी? अगर आप पूरा देखें, जो सारा सिलसिला देखें, आज हरियाणा पुलिस ने जो है, या मैं ये कहूँ जो पुलिस दल जितने भी वहाँ थे, कई विभाग के, उन्होंने जिस तरह से आज सिचुएशन हैंडल की है, वो कहीं कल से ज़्यादा अच्छी रही है। कल तो उन्होंने पुलिस वालों ने तो अच्छी खासी पिटाई तो अखबार वालों की भी कर दी लेकर, और बाद में पब्लिक जो आसपास भी थे उनको भी पीछे पीछे दौड़ दौड़ के एक ने जो है मारना शुरू किया था। ये कोई बताता है कि जो कमांड स्ट्रक्चर है फोर्स का, वो कल तो बिल्कुल ही चरमराया हुआ था। आज जो है कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो ये खास तौर से रिफ्लेक्ट करता है
एक पुअर प्लानिंग का। अच्छा, ये भी आज पता चल गया है कि लोकल विभाग जो थे उनको सबको इत्तला मिल चुकी थी कि वहां अंदर हालात क्या हैं, किस तरह से चल रहे हैं, और बल्कि इसकी जानकारी पहले भी पुलिस विभाग को थी। पर उसके बावजूद भी जो हरियाणा सरकार ने जिस तरह से अपना कदम उठाए हैं, ये अच्छी बात नहीं रही है। और ये बताते हैं कि ये सरकार जो है, इसको सरकार यानी कि ये कहो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी उनको सीखनी पड़ेगी। उनको ये नहीं पता किस तरह से सरकार चलाई जाती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अनुभव की कमी होने की वजह से नए मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भूल, कुछ चूक, इस तरह से इसे कहा जा सकता है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इतने लंबे वक्त से रामपाल का पूरा कारोबार यहाँ पर चल रहा था और जिस तरह के हथियार, जिस तरह के कमांडोज उसने ट्रेन किए हुए थे, ये कोई अचानक पिछले 10-20 दिनों की बात नहीं है। लेकिन कम से कम जो ऑपरेशन हुआ, क्या उसको बेहतर तरीके से अंजाम तक ले जाया जा सकता था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका सामना इस सरकार को करना ही चाहिए ताकि वो आने वाले वक्त में बेहतरी कर सके। फिलहाल रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे चंडीगढ़ पुलिस ले जा रही है। लेकिन अशोक सिंघल, इसी के साथ ये सवाल भी उतना ही रहस्यमय बना हुआ रह जाता दिखाई देता है कि सरेंडर है या गिरफ्तारी, क्योंकि आपकी बात से साफ पता लग रहा है, व्यवहार से आला अधिकारियों के ये लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट लगभग लिखी हुई थी। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना पीसफुली आज तमाम चीजें चल रही थी, ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ कल हुआ ही ना हो। कोई पुलिस उतने एक्शन में नहीं थी, सिर्फ लोगों को बचा के निकाला जा रहा था आश्रम के, और आराम से लोग निकल रहे थे। क्योंकि जो लोग निकल रहे थे उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि अंदर से उनको रोका गया था, एक तरह से हॉस्टेज बना के रखा था रामपाल और उनके कमांडोज ने, महिला और बच्चों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज अचानक, और कल रात से अगर कहें तो हजारों की तादाद में महिला, बच्चे जो श्रद्धालु अंदर थे वो सब बाहर निकलना शुरू हो गए, और कोई विरोध, कोई कुछ उसके विरोध नहीं किया जा रहा था अंजना। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि बातचीत हो चुकी है, रामपाल पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और सही समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और ये बार बार सवाल हमारे मीडिया के जहन में भी था, आम लोगों के जहन में भी था, और ये सवाल एडीजीपी से पूछे भी गए, आईजी अनिल राव से पूछे भी गए, क्या रामपाल आपके शिकंजे में है, क्या आप लोगों ने उसको आपने हिरासत में लिया हुआ है, उचित समय आने पर आप उसको अनाउंस करेंगे गिरफ्तारी को? तो ये तमाम सवाल पूछे गए थे, वो बच रहे थे। लेकिन और शाम को जब पुलिस फोर्सेस को कह दिया गया था कि आप अपने अपने चले जाइए, गाड़ियों में बैठे, यहाँ दिखाई मत दें, तो ऐसा लग रहा था कोई उनको कोई एक्शन और रिएक्शन की कोई आशंका नहीं थी, सब चीजें प्री प्लान थी, उसके मुताबिक ही ये सब चला। और पीछे कल गेट तोड़ दिया गया था, उनकी दीवार तोड़ दी गई थी आश्रम की, और ये कहा जा रहा है कि पीछे की दीवार से ही पुलिस के लोग, कमांडोज, तमाम लोग अंदर घुसे थे और रामपाल को कब्जे में लिया था। अशोक, आपका रुख फिर से करेंगे। अभय चौटाला, एनएलडी नेता, इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभय जी, रामपाल गिरफ्तार कर लिया गया है, चंडीगढ़ ले जा रही है उसे पुलिस, क्या कहेंगे? रामपाल जी को गिरफ्तार करके मैंने टीवी में भी देखा था कि उनको लेकर के पुलिस के लोग जा रहे थे। हाँ जी। ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, ये विवाद उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन पहले दिन कोर्ट ने उनके नाम वारंट इशू किया था। ये सारी बातें तब की जा सकती थी, बिना मतलब 10 दिन तक प्रशासन और सरकार की तरफ से लोगों के बीच में एक ड्रामा किया गया। नहीं तो ये विपक्ष के रूप में आपने कौन सा दबाव बनाने की कोशिश की अभय जी? 10 दिन तक लोग इसके लिए परेशान हुए। ये सारी चीजों के लिए जिम्मेवार अगर कोई रहा तो पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेवार रहा था। ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी जब ये सारे इश्यूज हिसार में हुए, और हिसार के बाद हाई कोर्ट ने जब इसके ऊपर अपनी तरफ से संज्ञान लिया, तभी इनको मिल बैठ करके इन सारी चीजों को शॉर्ट आउट करना चाहिए था। उसके लिए इतना लंबा समय लगाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, ये तो आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि हम महिलाओं, बच्चों की जिंदगी को रिस्क पे नहीं डाल सकते थे। ये सब होता ही नहीं। अगर पहले दिन जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, ये तभी अगर बातचीत का रास्ता इख्तियारात करते तो ये सारी चीज खत्म हो जानी थी। इन्होंने इसको बड़ा लाइटली लिया। इन्होंने ये मान के चले कि ये तो कोई इश्यू ही नहीं है। बिना मतलब इन्होंने एक ऐसा इश्यू इस प्रदेश में बना दिया कि हर आदमी इस चीज को लेकर के परेशान था कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा, इन महिलाओं का क्या होगा।
सरकार क्या एक्शन लेगी, सरकार क्या करेगी। सरकार ने जिस ढंग से पुलिस ने जाकर के परसों के दिन लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, जिस तरह का शोर मचा, जिस तरह की टीवी में घटनाएं दिखाई गई, जिस तरह से आपके चैनल्स के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पीटा गया, उनके कैमरे तोड़े गए, उससे लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा बवाल होगा इस बात में। पर आप तो दिखे ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। अभय जी ठीक है, आप महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के रूप में तो आप तो दिखे नहीं इन मुद्दों को उठाने के लिए। मेरे पास आपके चैनल के लोग गए थे, मैंने उनसे बड़ा खुल करके कहा था, और जो बात आज कही है ये बातें मैंने उनसे पहले भी कही थी कि इस मामले में सरकार को बड़ा सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा। आज जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है, उनको क्या पता है, उन बच्चों को बेचारों की जिनकी उम्र 4 साल 6 साल 10 साल थी, उनको क्या पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ किस लिए ला करके बैठा दिया, तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों बैठे हो। जो उनके पेरेंट्स थे उनको भी नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ किस लिए बैठाया गया है। तो मैंने तो उस वक्त भी ये कहा था कि इन सब चीजों को ध्यान में रख करके कोई बीच का रास्ता सरकार को अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से कोई ऐसी घटना ना घटे। ना हम इस तरह के इश्यूज पे राजनीति करना चाहते थे। बिल्कुल, और राजनीति ऐसे मुद्दों पर होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय चौटाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक के दर्शकों को ये तमाम बातें बताने के लिए। लेकिन सीधे रुक करते हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी सीधे हिसार से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, गौतम कौल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, अगर ये वाकई एक प्री स्क्रिप्टेड तरीका था, क्योंकि गौतम कौल साहब और भी विक्रम सिंह साहब जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब कह रहे हैं कि बड़ा ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है इस बाबा को, तो बाकायदा वक्त दिया गया इतना, फिर शायद कोई डील हुई, फिर चेहरा छिपाकर उसे अच्छे से वहां से एम्बुलेंस से निकालने की कोशिश क्या बल्कि ले गए निकाल। देखिए अंजना, देखिए वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट के जो आदेश थे 21 तारीख से पहले उनको 21 तक पेश करना है। हाँ। लेकिन हालात ये थे कि बच्चे, महिलाएं और आम आदमी बहुत ज्यादा थे। पुलिस को उनकी चिंता थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इसके लिए फूक फूक के कदम रखा जा रहा था। कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रही थी, उन्हीं को सुरक्षा कवच बना करके रामपाल ने इस्तेमाल किया। मेन गेट पे सैकड़ों महिलाएं, बच्चों को 1-1 साल के 2-2 साल के बच्चों को गेट पे बैठ करके पुलिस जा नहीं सकती, कार्रवाई नहीं कर सकती थी। और इतना ही नहीं, हजारों की तादाद में और भी महिलाएं, बच्चे, पुरुष अंदर आश्रम के चारों तरफ बिठा रखे थे। पुलिस मजबूर थी कि कार्रवाई ना करे, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि नुकसान हो जाए। तो पुलिस की प्रायोरिटी ये थी, जो पुलिस के लोग बोल रहे थे, और जो साफ दिखाई भी दे रहा था कि बाकी लोगों को निकाला जाए। और जब कल पुलिस ने कार्रवाई की, उससे काफी नुकसान हो गया था। बिजली पानी काटा हुआ था अंजना, अंदर खाने पीने का सब चीजें खत्म हो चुकी थी, पीने का पानी नहीं था। और जो उनके कमांडो थे, कई दिनों के सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि दिन रात वो सुरक्षा में थे रामपाल की, तो टूट चुके थे फिजिकली। तो उनके लिए आगे सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया था रामपाल और उनके समर्थकों के लिए, जो उनके कमांडो से। तो उनको लगा कि अब कोई चारा नहीं है, और पुलिस से बातचीत हुई और ये स्क्रिप्ट लिखी गई कि वो इस ढंग से आत्मसमर्पण करेंगे और पुलिस उसको गिरफ्तार दिखा के चंडीगढ़ ले जाएगी। बिल्कुल, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हिसार से सीधे जानकारी दे रहे हैं हमें। गौतम कौल साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। गौतम कौल साहब ये बार बार कहते हुए कि वीआईपी ट्रीटमेंट उसे दिया गया है, ऑपरेशन बहुत लंबा खिंचा, बहुत सारी खामियां इसमें है। सवाल यह है कि क्या खट्टर सरकार उन खामियों से नजरें मिलाकर देखेगी? और कमांडोज जिसे आप अशोक सिंघल कह रहे हैं, सेना ने अपनी तरफ से कहा है कि इन्हें क्या कमांडोज का फर्जी सेना बना रखी थी एक व्यक्ति ने, और पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रहा था। बहरहाल अब चंडीगढ़ के रास्ते में है, मेडिकल होगा और अदालत में मर्डर के रामपाल गिरफ्तार। रामपाल 9:21 पर आज लगभग 1 घंटा पहले गिरफ्तार किया गया हिसार के अपने आश्रम से, सतलोक आश्रम से। चेहरा छिपाकर पुलिस उसे वहां से निकाल कर ले गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया। पहले खबर आई कि हिसार से उसको ले जाएंगे रोहतक पीजीआई में मेडिकल करेंगे एम्बुलेंस में, लेकिन उसे बिठा कर ले गया। फिर खबर आई कि उसको चंडीगढ़ ले जा रहे हैं। अब खबर ये भी हो सकती है कि उसे हिसार में ही रखें। अभी इस पर तस्वीर पूरी साफ होनी बाकी है, लेकिन आपको बता दें शुक्रवार को उसे चंडीगढ़ में अदालत में पेश होना है, और इसीलिए अभी पुलिस उसमें लगी हुई है। लेकिन ये 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, इधर आश्रम से गिरफ्तारी हुई है और लोग जश्न भी मना रहे हैं। तो ऐसे कई लोग जिसको जबरन उसने पकड़ रखा था, या जो इलाके के लोग हैं, वो कम से कम इस वक्त जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ियों से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जश्न मनाते हुए लोग भी दिख रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, गौतम कौल साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ बने हुए हैं। जश्न मनाने वाले लोग भी हैं वहां पर अशोक, यानी ये साफ माना जाए कि
जितने भी लोग हैं हिसार के इलाके के, जो जानते थे, चाहते थे कि ये पाखंडी कम से कम कानून की गिरफ्त में आए, वो खुशी मना रहे हैं। अंजना, बिल्कुल पूरे के पूरे गांव के लोग वो खुद चाहते थे कि हम अटैक करें। इतने दुखी थे गांव के आसपास के लोग, पुलिस का सहयोग कर रहे थे और रामपाल को गालियां दे रहे थे वो, और वो चाह रहे थे कि वो जाकर के अटैक करे। पुलिस ने अंदर आगे नहीं दिया, आने नहीं दिया उनको, लेकिन आसपास के गांव के लोग जो पड़ोसी थे, सामने खेत थे, उन तमाम लोगों में यह था कि रामपाल को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये आश्रम यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये तमाम चीजें अंजना लोगों में उत्साह बनाया। लोग यहाँ पे उसके खाना पूरी व्यवस्था गांव के लोगों ने की थी पुलिस प्रशासन के लिए। तो लोगों में इतना ये था कि रामपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। यहाँ भी देखिए आसपास के गांव के लोग हैं। आप लोगों को क्या लगता है जब रामपाल को गिरफ्तार किया गया? तो हमें बड़ी खुशी हुई कि एक संत नहीं, वो राक्षस और गुंडा, एक गुंडा गिरफ्तार हुआ, एक ढोंगी बाबा गिरफ्तार हुआ। सर जी, बरवाला ने पंचायत तो ही हमें मीडिया वालों ने बहुत ही साथ दिया, उन्होंने लाइव दिखाया हमें। आप लोग रामपाल के लिए तो हम बड़े दुखी थे, हमें जनजीवन अस्त व्यस्त था हमारा, और हम गुंडागर्दी हुई थी। डेली इतनी बसें आती थी, लोग गुंडागर्दी करते थे। इनके जो गुंडे थे बरवाड़ा शहर को कब्जा करना चाहते थे। बहुत खुश हम बरवाड़ा में दिवाली का देख सकते हैं अंजना, लोगों में बहुत उत्साह। ये साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं था रामपाल के रहते, और तमाम गांव के लोग इकट्ठे थे रामपाल को यहाँ से निकालने को लेके और उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर। कई दिनों से गांव वाले भी सो नहीं रहे थे अंजना, यहाँ पे जिस ढंग से पूरा माहौल चल रहा था, और पुलिस वालों को और तमाम लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि इनके अंदर जो भी कमांडोज है, रामपाल है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ है। पूरा सहयोग गांव वालों का था, इसलिए बहुत खुश है कि रामपाल को अरेस्ट किया गया और ये आश्रम यहाँ न रहे। उनका ये कहना था यहाँ रहने से माहौल खराब होता था, कोई धर्म की बात नहीं होती थी, सिवाय यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी कमांडोज को गलत ढंग से। बिल्कुल, और कम से कम ऐसे ही लोग जो जनता है अपनी बात कहे तो सही सबक सिखा सकते हैं। इस बीच ये तस्वीर आ रही है, अब इस तस्वीर में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मुंह छिपाकर जो ले जाया जा रहा है वो रामपाल है, और रामपाल को चेहरा छिपा कर ले जाने की तस्वीर ये आपको दिखाई दे रही है। बहुत साफ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसको आपके लिए और भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर उसी वक्त की है जब रामपाल का चेहरा छिपाकर उसे वहां से पुलिस ले जा रही थी, बड़े ही सीक्रेटिव तरीके से। जैसा अशोक बार बार हिंट कर रहे हैं, अपनी बातों के जरिए हिंट कर रहे हैं, बड़े ही सीक्रेटिव तरीके से उसे पुलिस वहां से निकाल कर ले गई है। हालांकि जो जानकारी आ रही है उसमें अभी ये भी स्पष्ट होना बाकी है कि चंडीगढ़ ले जा रहे हैं या हिसार, रोहतक कहाँ रख रहे हैं, लेकिन इतना भी तय है कि अभी भी लोग ये चाहेंगे, पुलिस ये चाहेगी कि समर्थक बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं।